औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, मेहरबानी होगी। आज बात करेंगे कि पाकिस्तान में करप्शन का जो मसला है, पाकिस्तान में करप्शन कौन लोग करते हैं, इस मौजू पे बात करेंगे। पाकिस्तान में करप्शन कोई बंदा नहीं करता मेरे हिसाब से। करप्शन करते हैं हम खुद करते हैं, हम करवाते हैं, उकसाते हैं, फिर करप्शन होती है। अदरवाइज़ करप्शन किसी की ज़रूरत नहीं, कोई डीसी हो, कोई एसी हो, कोई चपरासी हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो या कोई ज़िला नाज़म हो, को करप्शन नहीं कर सकता जब तक हम उसको उकसाए नहीं। हम एक छोटी सी एग्जांपल आपको देंगे करप्शन के हवाले से। हम किसी अपने इलाके के यूनियन ऑफिस में चले जाते हैं, यूनियन कौंसिल का जो ऑफिस है उधर जाते हैं, तो हमारे बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है या कोई अंदराज कराने में हमें गलती हो जाती है कि ऊपर नीचे हो जाता है कि हम लेट हो गए हैं या नहीं करवा सके किसी वजह से। तो जब हम उधर कराने के जाते हैं तो वो हमारा जो सेक्रेटरी उधर बैठा है यूनियन कौंसिल का, वो बोलता है कि आप इसका प्रोसेस करवा लें। हम उसको कहते हैं कि लेट अंदराज है, वो बोलता है इसका प्रोसेस करवा लें। प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आप कानूनी जो तरीका है उसको करवा लें। आप अपने सिटी में तहसील में जाएंगे, उधर से आप एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, उसके बैंक में फ़ीस होगी, फिर आपके ज़िले से वो अप्रूवल पास होके जो EDO हेल्थ होता है ना वो ज़िले का, वो अप्रूवल पास करके आपको भेजेगा जो आपका मुतल्लिका सेक्रेटरी है। आप वो चिट्ठी आप उस सेक्रेटरी को देंगे और सेक्रेटरी उसका नाम दर्ज कर लेगा। ये 3 से 4 दिन का अपना प्रोसेस है। तो ये इसका आपके बच्चे का जो ना डेट ऑफ बर्थ का जो नंबर है वो उधर इंदराज हो जाएगा। तो उसमें तकरीबन आपका मे भी 1000-1200 रुपया ख़र्चा आएगा। लेकिन थोड़ी सी टेंशन है कि थोड़ा सा आगे पीछे दौड़ना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, अपना ज़िला कचहरी और तहसील कचहरी में जाना पड़ेगा आपको। तो जो आपका जो सिस्टम हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि हम जो बंदा हमें लेके जाता है उसके पास हम कहते हैं कि जो साहब हमने कुछ नहीं करना, बस आपने ही करना है। फिर वो मुँह उठा के 10,000 मांग लेता है, 20,000 मांग लेता है, 50,000 मांग लेता है। तो वो होती है करप्शन, जो हम उसको अपना ऑफ़र कर रहे हैं। फिर ये 10,000 ले लें, 20,000 ले लें, हम ये कम कर रहे हैं। और दूसरी एग्जांपल है पटवारी की। पटवारी भी यही करते हैं। पटवारी के पास हम पहले जाते थे, अब तो माशाल्लाह लैंड रिकॉर्डर ऑफिसर आ गए हैं, वो उनके पास कंप्यूटर में सब कुछ मौजूद है। लेकिन क्या होता है कि अपना पहले पटवारी के पास जाते थे, जो फ़र्द की जो फ़ीस थी ना, पहले फ़र्द की जो ज़मीन की फ़र्द की फ़ीस होती थी 200 रुपये या 150 रुपये होती थी। लेकिन पटवारी मुँह उठा के 2000-1500 मांग लेता था। तो हम सादा लोग, हमारे गाँव देहातों के लोग थे, वो जाते थे। तो लेकिन वो कहते हैं जो साहब 1000 रुपये ले लो। फिर कहते हैं चल 1000 रुपये दे दो, जाते जाते जो कंटीन पे मेरा चाय का बिल है वो भी दे जाओ। चाय का बिल में भी 500 हो, 300 हो, 2000 हो, वो आपको पे करना पड़ता था। हमारी ज़मीन की फ़र्द है, हम सरकार के नुमाइंदे से लेने जा रहे हैं, लेकिन वो पटवारी हमें ये कह रहा है कि डिमांड कर रहा है कि मेरी जो है ना। तो लेकिन हम जब कानून, वो ऐसे ही जब पटवारी ऊपर जाता है कानून के पास, कानून को भी वैसे ही करता है। अगर तहसीलदार के पास जाता है तो वो भी ऐसे ही। यानी कि करप्शन पे करप्शन होती है। जब पटवारी नीचे से करप्शन लेता है तो मे भी वो ऊपर भी करप्शन देता होगा, किसी न किसी डिपार्टमेंट को, किसी न किसी ऑफिसर को वो करप्शन देता होगा। हमारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्टर, जो बड़े बड़े अपना बिजनेसमैन टाइकून हैं, जो बड़े हमारे जो कंपनियां बाहर कंस्ट्रक्शन की हैं, दूसरी जो प्रोजेक्ट लेती हैं, वो भी हम अब अगले बंदे को उकसाते हैं प्रोजेक्ट लेने के लिए। ये खा कोई वज़ीर है, कोई MPA है, कोई MNA है, या कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई वज़ीर आला पंजाब है, उसको पेशकश करते हैं, सर हम आपको DHA में बंगला देंगे, हम आपको दुबई में ये ले देंगे, हमें ये मोटरवे का टोटा हमें दे दो, ये हॉस्पिटल की जो कंस्ट्रक्शन का काम है हमें दे दो। हम लोग खुद उकसाते हैं करप्शन करने के, फिर बाद में हम उन लोगों को कहते हैं कि ये बंदे ने करप्शन की है। ये मेरा अपना सवाल है, आप अब ज़रूर गौर कीजिएगा करप्शन के हवाले से। जब तक हम किसी को उकसाएँगे नहीं तो हम अपना करप्शन के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा नहीं बन सकते। अगर आपने करप्शन के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा बनना है तो सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करें, अपने आप को कानून के मुताबिक चलना सिखाएं कि कानून क्या कहता है। हम कानून के मुताबिक चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जीत होगी तो पाकिस्तान की जीत होगी, और ये करप्शन का जो किला कामा हो सकेगा। और करप्शन, और सबसे बड़ी बात एक और भी है, हमारे बड़े जो सिटीज़ हैं, कराची है, लाहौर है, या फैसलाबाद, मुल्तान या पेशावर है, इनमें जो गोरखा है ना वो भी करप्शन करता है। गोरखन कैसे करप्शन करता है? अगर आपका किसी कोई बंदा कोई अपना आपका फौत हो गया है तो आप गोरखन के पास जाएंगे, वो कहता है कि कब्रिस्तान तो सील है, इधर में तो जगह ही नहीं है। जब हम उसको पेशकश करते हैं 500, 1000, 10,000 की, तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुम ले आओ, मैं जगह अवेल कर देता हूँ। तो ये करप्शन है। तो मेरा कहने का मकसद है करप्शन पे जब तक हम अपने आप को
اسٹیبلش نہیں کریں گے، ہم کھڑے نہیں کریں گے تو تب تک ہم کرپشن کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں بن سکتے۔ اگر ہم نے کرپشن کا قلعہ کامہ کرنا ہے تو ہمیں اسٹیبل ہونا پڑے گا، کھڑا ہونا پڑے گا اس سسٹم کے خلاف یا نسور کے خلاف۔ تو انشاءاللہ ہم یونین کونسل کے سیکرٹری سے لے کے گورکھنڈ سے لے کے وزیر اعظم تک ہم انشاءاللہ جو ہے نا کرپشن خلاف جنگ ضرور جیتیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔ اوکے، اللہ حافظ۔ تھینک یو۔